अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द ग्रामर टुडे। आज हमने लास्ट वीडियो में नाउन पढ़ा। ठीक है, नाउन क्या होता है उसको डिफ़ाइन किया, उसकी 2 एक्सरसाइज हमने सॉल्व की अपनी लास्ट वीडियो के अंदर। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ द कॉमन नाउन। ये जो है नाउन की ही टाइप्स है कॉमन नाउन। ठीक है, अब नाउन की एक तरीके से बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एक कॉन्क्रीट होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, कॉमन होती है, प्रॉपर होती है और भी टाइप्स होती हैं नाउन की। बट हम अपनी इस वीडियो के अंदर देखेंगे कॉमन नाउन क्या होती है और प्रॉपर नाउन क्या होती है। अब देखें, कॉमन नाउन जो है एक किसी भी आम तबके से बिलोंग जो करती है ना, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। अब देखें, कोई ख़ास इंसान, ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह या जानवर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कोई भी आम आम पर्सन है, ठीक है। और कॉमन पर्सन, कॉमन थिंग्स, कॉमन एनिमल्स एंड कॉमन प्लेसेस की बात होगी, तो इसलिए इस किस में इंक्लूड होगा? कॉमन नाउन के अंदर। देख लेते हैं हम इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन्स आर नेम given in common to persons, places, things or animals of the same class or kind। अब एग्जाम्पल देखें, दोज डॉग्स आर वेरी वेरी प्लेफुल। ठीक है, वो डॉग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल, चंचल हैं। ठीक है, दिस फ्लावर इज़ लवली, ये फ्लावर कैसा है? प्यारा है। अब देखिए, यहाँ पे ना कोई स्पेसिफिक फ्लावर की बात नहीं की गई है। अगर मैं यहाँ पे करती रोज़ फ्लावर, जैस्मीन, लिली, ठीक है, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं? प्रॉपर नाउन के अंदर। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉमन नाउन पढ़ रहे हैं। तो कॉमन नाउन्स के अंदर होता है कोई भी कॉमन चीज़। अब जैसे फ्लावर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, डॉग्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक डॉग की बात यहाँ पे नहीं की गई है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज हमें क्या गिवन है? फिल इन द ब्लैंक्स विद कॉमन नाउन फ्रॉम द बॉक्स। आपने ये जो ब्लैंक्स दी गई हैं, आपको इन सबको फिल करना है अकॉर्डिंग टू द कॉमन नाउन्स जो आपको गिवन है इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, यहाँ से आपने कॉमन नाउन उठानी है और कहाँ पुट करनी है? इन ब्लैंक्स के अंदर, और इनको कंप्लीट करना है। अब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। नंबर 1 हमें गिवन है, ऑल द चिल्ड्रंस वॉर ब्लैक। क्या पहने हुए थे सारे बच्चे? ब्लैक कलर के शूज़ वेयर किए हुए थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शूज़। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या पहने हुए थे? शूज़। ओके, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, मलिक वेंट टू द डैश टू विदड्रॉ मनी। मलिक क्या पैसे निकालने कहाँ गया था? तो मलिक जो था वो पैसे निकालने के लिए गया हुआ था बैंक। तो इसका सही ऑप्शन है बैंक। नेक्स्ट गिवन है नंबर 3, आई हैड लॉस्ट द डैश सो आई कुड नॉट ओपन द कबर्ड। मैं जो था वो भूल गया था। क्या भूल गया था जिसकी वजह से मैं ओपन नहीं कर सकता था कबर्ड? तो ऊपर देखिए, हैंड्स पेस्ट्री की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है की। तो जिसकी वजह से वो कबर्ड ओपन नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास की मौजूद नहीं थी, वो की भूल चुका था। तो यहाँ पे इसको लिख दूँगी मैं, की। नेक्स्ट दिया हुआ है नंबर 4, आर डैश टेल अस द डेट्स, डेज एंड मंथ्स ऑफ द ईयर। कौन हमें बताता है तारीख़ें, दिन, महीने, साल की? कौन बताता है? बहुत ही कॉमन है, कैलेंडर। तो इसका कॉमन नाउन हो सकती है कैलेंडर। ओके, नेक्स्ट हमें गिवन है नंबर 5, द डैश इन द जू रॉड लाउडली। जो ज़ू के अंदर था वो बहुत लाउडली चीख रहा था ना। कौन धार रहा था या फिर वो रा रहा था? कौन था वो? तो भाई, ज़ू के अंदर आपको पता होना चाहिए एनिमल्स ही होते हैं ना। तो ऊपर से गिवन देखा जाए तो लॉयंस है ना। तो लॉयंस कौन से हैं? अब इसको कोई स्पेसिफिक नहीं बताया हुआ, तो ये भी एक कॉमन नाउन में ही आ जाएगा। सारे लॉयंस की बात की गई है, तो ये हमारा कॉमन नाउन के अंदर आ जाएगा। कोई भी बर्ड जो है वो कहाँ रहना पसंद नहीं करती भाई? कहाँ पे? आप खुद बताइए। सबको आज़ादी पसंद है ना। कोई तो भाई कैद रही की ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता है ना। तो इसी तरीके से जो परिंदे होते हैं ना, उन्हें भी जो है ना आज़ादी पसंद है। तो वो भी हम कहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे? कैज के अंदर, बिकॉज उन्हें भी क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो ये हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन, कैज। अब हम आ जाते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 हमें गिवन है, दे वेंट फिशिंग इन द, वो दरिया पकड़ने गए थे क्या? मछलियाँ। लेकिन कहाँ गए थे? रिवर में, दरिया के। ठीक है, वो दरिया में मछलियाँ पकड़ने गए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 8, रेहान वॉज लेट बिकॉज हिज डैश हैड स्टॉप वर्किंग। रेहान जो था वो देर हो गई थी रेहान को, क्योंकि उसकी जो वॉच थी ना, उसने अपना काम करना स्टॉप कर दिया था। तो यहाँ से हमारे पास आ जाती है वॉच।
ठीक है, उसकी घड़ी ने जो था वो काम करना स्टॉप कर दिया था, इस वजह से उसको देर हो गई थी। कुड आई हैव अनदर डैश प्लीज़, क्या मुझे मिल सकता है दोबारा दूसरा, तो क्या मिल सकता है हमें भाई, केक करेक्ट है, कॉमन। डू नॉट प्लग फ्रॉम द स्कूल गार्डन, क्या नहीं तोड़ो स्कूल गार्डन से, खुद ही पता होना चाहिए, गार्डन की बात आ रही है तो बाग है, बाग में क्या होते हैं, फ्लावर्स, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया फ्लावर्स, तो गार्डन से फूलों को मत तोड़ो स्कूल के। ठीक है, असमास मदर बेक्ड आ डैश ऑन हर बर्थडे, असमा की मदर ने जो था क्या बेक किया उसकी बर्थडे पे। ठीक है, पेस्ट्री, पेस्ट्रीज बेक की थी असमा की मदर ने उसकी बर्थडे पे। ओके, नाउ बाबर लाइक्स टू कलेक्ट, बाबर क्या कलेक्ट करना पसंद करता था, स्टैम्प्स। नेक्स्ट, ऑलवेज वॉश योर विथ सॉप बिफोर यू ईट, हमेशा खाना खाने से पहले आपने क्या करना चाहिए, हाथों को धोना चाहिए, किसकी मदद से, साबुन की मदद से, तो हाथों को क्या कहते हैं, हैंड्स, तो ये कॉमन करेक्ट नाउन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, सोहा रीड्स मैनी ड्यूरिंग द हॉलीडेज, सोहा क्या पढ़ती है भाई अपनी छुट्टियों में के दौरान बहुत ज़्यादा, क्या, बुक्स, कॉमन नाउन है बुक्स, कोई स्पेसिफिक बुक की बात नहीं की जा रही है कि अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बुक की बात नहीं की जा रही है भाई कि साइंस की बुक है, इंग्लिश की बुक है, मैथ की बुक है, बस उन्होंने बोला है वो छुट्टियों में क्या पढ़ती है, बहुत सारी बुक्स पढ़ती है, तो ये किस में आ गया हमारे पास, कॉमन नाउन के अंदर आ गया। अगर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बुक की बात की जा रही थी तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन में आ जाता। आई होप आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, बड़ी आसानी से मैंने ये आपको समझा दी है सॉल्व करके, बस मैंने इसको सॉल्व करना था, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ कॉमन नाउन्स को पुट करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ओके, अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो हमें गिवन है, सर्कल द टू कॉमन नाउन्स दैट डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप्स, सर्कल करना है वो ऐसे दो कॉमन नाउन्स के ऊपर जो बिलोंग नहीं करते इस ग्रुप से ना। अब हमें नेचर की बात की जा रही है, नेचर में हमारे पास है रिवर, ठीक है, रिवर्स गिवन है, साइकिल गिवन है, लेक्स हैं, वाटर है, फॉरेस्ट है और ग्लास। नेचर की बात की जा रही है तो नेचर मतलब कुदरत के मनाजिर, अब कुदरत में तो क्या हो सकता है भाई, रिवर्स दरिया, अल्लाह ताला ने कुदरत में ही है ना एक तरीके से रिवर्स दरिया, लेक्स झीलें भी, पानी भी, फॉरेस्ट जंगल भी, लेकिन जो नेचर की बात में आ रही है वो आउट वन क्या हो रहा है इसके अंदर, साइकिल हो रही है, क्योंकि साइकिल जो है वो नेचर के अंदर नहीं इंक्लूड, और ऐसे ही एक ग्लास, तो ये दो हमारी क्या हो गई हैं, कॉमन नाउन, ऐसी कॉमन नाउन्स हैं जो बिलोंग नहीं करती हमारे नेचर के अकॉर्डिंग। ओके, तो मैं सर्कल कर देती हूँ इसके ऊपर। नेक्स्ट हमें गिवन है फ्लावर्स, अब फ्लावर्स कौन से हैं भाई, फ्लावर्स के नेम्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं, लेकिन हमें ऐसा बताना है कि जो फ्लावर्स नहीं हैं उन पे आपने सर्कल करना है। ठीक है, मैग्नोलिया, ये भी हमारे पास एक फ्लावर है, रॉक्स फ्लावर है, नो इट्स नॉट अ फ्लावर, सो इट्स नॉट अ कॉमन नाउन ऑफ फ्लावर। दहलिया भी फ्लावर के नेम है, रोज़ भी, जैस्मीन भी, बट मैंगो इज़ अ फ्रूट नॉट अ फ्लावर। सर गिवन है स्टेशनरी, स्टेशनरी में क्या है भाई, पेपर, पेपर स्टेशनरी के अंदर इंक्लूड है, यस। ठीक है, डॉग स्टेशनरी में इंक्लूड है, नो, तो इस पे हमने क्या कर देना है, सर्कल। नेक्स्ट, इंक जो है वो स्टेशनरी में इंक्लूड है, यस। पेन भी, यस। कलर पेंसिल्स, यस, बट वॉच इज नॉट आ स्टेशनरी, सो नाउ सर्कल इन दिस। हमें नंबर 4 हमें गिवन है प्यूपल, प्यूपल होते हैं लोग। ठीक है, अब प्यूपल में देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारी आ रही है, यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है, हैंडकरचिफ प्यूपल, नो, तो सर्कल। नेक्स्ट, प्लम्बर, प्लम्बर जी प्यूपल है, मैजिशियन भी प्यूपल में इंक्लूड होगा, किंग भी प्यूपल में इंक्लूड होगा, माउस नॉट अ प्यूपल, इट्स अ एनिमल, और इलेक्ट्रिशियन भी प्यूपल ही है। यहाँ पे हमें गिवन है मटेरियल्स, मटेरियल्स में हमें देखा जाए तो नंबर 5 पे वुड, नैलॉन, व्हील्स, सीमेंट, ट्रेन, प्लास्टिक, तो इसमें क्या नहीं है, वुड, वुड क्या है, एक लकड़ी है, सही है, ये भी मटेरियल है, नैलॉन भी, व्हील्स और ट्रेन, ये इसमें क्या है, वो नहीं है, तो इसमें हमने सर्कल कर देना है, मटेरियल नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्लेसेस, जगहें की बात करनी, कर्टेन्स, पैलेस, पार्क, टेलीफोन, रोड, ऑफिस, इसमें जो है हमारे पास क्या नहीं है, अब यहाँ पे जो है कर्टेन्स एंड टेलीफोन हमारे पास थिंग्स हैं, ठीक है, कॉमन थिंग्स हैं, ये कोई कॉमन प्लेसेस नहीं है, तो इसमें हमने सर्कल करना है। फूड में चॉकलेट, बुक्स, ब्रेड, राइस, आयरन, बनाना, अब इसमें देखा जाए तो कॉमन फूड कौन कौन से हैं,
चॉकलेट भी है, ब्रेड भी है, राइस भी है, बनाना भी है, बट बुक्स और आयरन जो है वो कॉमन थिंग्स हैं, इसमें फूड में इंक्लूड नहीं होंगी, इसलिए इनको हम सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है व्हीकल्स। व्हीकल्स होती हैं मतलब गाड़ियों से रिलेटेड। अब ट्रेन भी हमारे व्हीकल्स हैं, स्कूटर्स भी, बसेस भी, जीप्स भी, बट शर्ट एंड स्पीकर इज़ नॉट अ व्हीकल्स, सो नाउ इट्स सर्कल। नेक्स्ट हमें गिवन है ट्रीज। अशोका, ग्लमहोर, नीम, दहलिया, बनियान, लिली। ट्रीज में कौन सा नहीं है इसके अंदर? एक तो लिली का नहीं है और एक दहलिया नहीं है, बिकॉज ये ऑल आर फ्लावर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं गेम्स। गेम्स में कौन कौन है? लूडो, चेस, स्क्रैबल, रोबोट, स्नेक्स एंड लैडर्स, कार। अब कार कोई गेम तो नहीं है ना, तो इस पर हमने सर्कल करना है। नेक्स्ट इसके अंदर रोबो स्क्रैबल भी कोई गेम नहीं है, ये भी हमारे क्या हो गया? कॉमन नाउन। अब देखते हैं इसके अंदर फ्रूट्स में। फ्रूट्स में हमें पोटैटो, मैंगो, पेयर, स्पेनिश, पीच, पाइनएप्पल गिवन है, बट जो फ्रूट नहीं है उस पर हमने सर्कल करना है। तो पोटैटो एक वेजिटेबल्स है, ये फ्रूट नहीं है, इस पर भी हम सर्कल करेंगे। और स्पेनिश भी क्या है? वेजिटेबल है, फ्रूट नहीं है, इस पर भी हमने सर्कल करना। अब वाइल्ड एनिमल्स मतलब जो जंगली जानवर होते हैं वो कौन कौन से हैं? फॉक्स है, टाइगर, डॉग, जैकल, लेपर्ड या कैट। इसमें से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो तो आपको पता है कि जैकल्स भी वाइल्ड एनिमल्स है, लेपर्ड भी, टाइगर भी, फॉक्स भी, बट जो पैट भी एंड पैट एनिमल्स होते हैं वो कौन से हैं? डॉग है और कैट है, तो ये वाइल्ड एनिमल्स में इंक्लूड नहीं है, इसलिए हमने इसको सर्कल कर दिया। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? आप लोग को पता है कि भाई प्रॉपर नाउन मतलब मैंने बताया कॉमन नाउन कोई भी आम शख्स, चीज़, जगह, जानवर की बात की जा रही है। प्रॉपर में यही चीज़ हो जाएगी, एक ख़ास शख्स के लिए बात की जा रही होगी, ख़ास जगह के लिए बात की जा रही होगी, या फिर ख़ास चीज़ के लिए बात की जा रही होगी, तो वो किसके अंदर इंक्लूड होगी? प्रॉपर नाउन के अंदर इंक्लूड होगी। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन को हमेशा हम किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अब किसी का भी कोई स्पेसिफिक नेम होगा, जैसे कि कायदे आज़म है मोहम्मद अली जिन्ना, एक पर्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही है ना, तो उसे हम किससे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से लिखेंगे। इसी तरीके से अगर मैं पाकिस्तान लिख रही हूँ तो एक पर्टिकुलर प्लेस है, तो वो भी मैं किससे राइट करूँगी? कैपिटल लेटर से। नेक्स्ट अगर मैं इसी तरीके से कोई थिंग्स, पर्टिकुलर थिंग्स की बात की जा रही होगी, जैसे मैं so the names of the days of the week, month, special occasions, festivals, the names of books, magazines and newspapers are also proper noun. ये सब भी क्या है? proper noun में ही include होंगे। The names of the days of the week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, ये all are days of the week हैं, तो इसे भी हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे और ये प्रॉपर नाउन के अंदर इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट मंथ्स नेम भी आपको पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये भी मंथ्स नेम है, ये भी आप किसमें लिखेंगे? कैपिटल लेटर से शो करेंगे और प्रॉपर नाउन में इंक्लूड होंगे। तरीके से अगर कोई स्पेशल ओकेशन की बात की जा रही हो तो वो भी आप किससे इंक्लूड करेंगे? वो भी प्रॉपर नाउन के अंदर, उसे भी आप हमेशा कैपिटल लेटर से शो करेंगे। इस तरीके से नेम्स ऑफ बुक्स हैं, ठीक है, कोई भी बुक का नाम दिया जा रहा हो, मैगज़ीन्स का नाम दिया जा रहा हो, न्यूज़पेपर का नाम दिया जा रहा हो, तो वो भी सारे क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन ही होते हैं और उन्हें भी हम कैपिटल लेटर से ही शो करते हैं, और वो भी एक पर्टिकुलर ही चीज़ के हिसाब से बात की जा रही होती है, तो वो हमारे पास क्या होती है? प्रॉपर नाउन होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इसकी हम मज़ीद एक्सरसाइज पे नहीं जा रहे हैं, बस हमने आज कॉमन नाउन पढ़ा, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की, प्रॉपर नाउन को डिफ़ाइन करा मैंने इस वीडियो के अंदर, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, लाइक करिएगा।